राग और द्वेष से मुक्त जीवन कैसा होता है। गीता कहती है कि राग और द्वेष से मुक्त होना चाहिए आपका जीवन। जब अर्जुन को दूसरा अध्याय आप पढ़ेंगे गीता की, उसमें चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 64 में बात होती है राग और द्वेष का। तो ये राग और द्वेष क्या है, या राग या द्वेष से मुक्त जीवन कैसा होता है? कभी आपने सोचा है? कभी जानने का प्रयास किया है? कभी कोशिश किया कि एक्चुअल में ये होता क्या है? दोस्तों, राग का मतलब होता है किसी से आप उम्मीद कर रहे हो, किसी से आप उम्मीद करके बैठे हो, किसी से अपेक्षा करके बैठे हो। अगर मैं ये कर दिया हूं, मैं हेल्प कर दिया हूं तो वो भी मेरा हेल्प करेगा, मैं उससे प्रेम कर रहा हूं तो वो भी मेरे से प्रेम करेगा या प्रेम करेगी, या मैं उसको दे रहा हूं तो वो भी मेरे को देगा। तो ये जो उम्मीद है, ये अपेक्षा जो है या उपेक्षा जो है, करके बैठना, यही राग है। और दूसरा द्वेष मतलब होता है घृणा, घिनाना, नफरत करना, चाहे लोगों से, चाहे यानी कि चीजों से, चाहे किसी भी चीजों से घृणा करना यानी नफरत करना। ये दोनों अगर आपका जीवन में है तो आप सही से जीने वाले नहीं हो। आपका जीवन ऐसे ही बर्बादी की ओर जाएगा। इसीलिए गीता कहती है, इसीलिए कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि राग द्वेष मुक्त होकर के जीवन जियो अर्जुन। तुम अपना कर्म करो, किसी से कोई उपेक्षा, कोई आसक्ति ना रखो, अनासक्ति के भाव से जियो। यही सिखाते हैं, यही है राग द्वेष से मुक्त जीवन। सबसे प्रेम करिए, सबसे सम्मान पूर्वक रहिए, और किसी से अपना कर्म करिए बस, और किसी से उम्मीद मत रखिए कि आप जो कर दे रहे हैं वो भी आपको कर देगा, और इससे उसको नुकसान नहीं होने वाला है। आप उम्मीद पाल रहे हो तो आप ही को उससे नुकसान होता है। इसीलिए अच्छी तरह से समझिए कि जीवन राग द्वेष मुक्त कैसे होता है।